हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठी क्लास की साइंस की बुक का 13वां चैप्टर चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है उनको आपको भरना है। पहला है, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं जैसे, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है तथा, तो आपको इसमें भरना है। तो कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक तथा बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। तो इसमें आएगा छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोलांत चुंबक। फिर अगला है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। फिर है, कागज़ एक पदार्थ नहीं है। तो कागज़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, मतलब जो कागज़ होता है वो चुंबक के ओर आकर्षित नहीं, चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है। फिर है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए का टुकड़ा लटकाते थे। तो प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? छड़ चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। फिर है, चुंबक के सदैव ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। तो जो यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं उनको आपको देखना है और बताना है कि कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा सही है। पहला है, बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो बेलनाकार चुंबक में एक ध्रुव नहीं होता, 2 ध्रुव होते हैं, तो ये बात गलत है। फिर है, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में नहीं हुआ था, ये भी सेंटेंस गलत है। फिर है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बात सही है। फिर है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। तो लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, ये बात गलत है। फिर है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो हाँ, छड़ चुंबक जो होता है वो उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है, तो ये वाक्य सही है। फिर है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। तो हाँ, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा को ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, ये वाक्य सही है। फिर है, रबर एक चुंबकीय पदार्थ है। तो जो रबर होती है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, तो ये वाक्य गलत है। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, फिर सही है, फिर गलत है, फिर सही है, फिर सही है, फिर गलत है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक, मतलब जो शार्पनर होता है वो यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यह चिपकता है? तो उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया जाता है। तो आंसर होगा कि पेंसिल शार्पनर में क्या होता है? एक ब्लेड होता है जो कि पेंसिल छीलने के काम आता है, जो कि लोहे का बना होता है। तो लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, यही वजह है कि यह चुंबकीय ध्रुवों द्वारा आकर्षित होता है। तो इसमें जो ब्लेड होता है उसकी वजह से जो शार्पनर होता है वो चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। जो कॉलम 2 है उसमें प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरना है। तो कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम 2 दिया गया है। पहला है एन और एन, तो ये क्या है? प्रतिकर्षक। और एन एस क्या है? आकर्षक। फिर एस एन, जो भी अपोजिट होंगे वो होंगे आकर्षक, जो एक से होंगे वो होंगे प्रतिकर्षक। तो एन एन प्रतिकर्षक, एन एस आकर्षक और एस एन आकर्षक और एस एस प्रतिकर्षक। फिर अगला प्रश्न है कि चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। तो चुंबक में क्या होता है उसके 2 आपको लिखने हैं गुण। पहला है, चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक हमेशा क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। कोई भी चुंबक अगर स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती है तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को ही दर्शाएगी। और इसके जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर है, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं?
तो जो छड़ चुंबक होती है, दंड चुंबक भी कहते हैं, बार चुंबक जो होती है, उसके ध्रुव इसके दोनों छोर बिंदुओं पर स्थित होते हैं। तो जो छड़ चुंबक होती है उसके ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो जो छड़ चुंबक होती है उसके ध्रुव इसके दोनों छोर बिंदुओं पर स्थित होते हैं। फिर है, छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो आंसर होगा कि चुंबक को एक हल्के धागे से लटकाते हैं ताकि वह स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए। जब विराम की स्थिति आती है, मतलब जो चुंबक है जब लटकती है तो क्या होता है, हिलती है, लेकिन जब वो रुक जाती है तो हम देखते हैं कि चुंबक जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। जो हमेशा चुंबक होती है वो कहाँ रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। इस समय पता चल जाता है कि इसका उत्तरी ध्रुव जो है वो कौन सा है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था कि छड़ चुंबक पर ध्रुवों की कोई पहचान नहीं होती है। आपको पता नहीं होता कि इसमें कौन सा उत्तरी ध्रुव है, कौन सा दक्षिणी ध्रुव है। मतलब जो चुंबक होती है उसका नॉर्थ और साउथ नहीं पता होता, लेकिन जब हम इसको धागे से लटकाते हैं तो जो चुंबक होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है जाकर, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है, दर्शाती है। तो जब विराम की स्थिति आती है, जब चुंबक रुकती है, तो हम देखते हैं कि चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। इस समय पता चल जाता है कि उत्तरी ध्रुव कौन सा है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसको चुंबक कैसे बनाएंगे? लोहे की पत्ती को चुंबक बनाने का क्या तरीका है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लोहे की पत्ती लेंगे जो कि आयताकार होगी, और एक हम लेंगे छड़ चुंबक जिसे कहते हैं बार चुंबक, दंड चुंबक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पत्ती है लोहे की उसको हम जो चुंबक है उसके एक ध्रुव के साथ उसको मिलाएंगे, उसके संपर्क में रखेंगे। फिर जो चुंबक होती है उसको हम बिल्कुल भी उठाएंगे नहीं, पत्ती के साथ ही लगाते हुए उसको क्या करेंगे, लोहे की पत्ती की लंबाई के साथ इसे तब तक हिलाएंगे जब तक जो चुंबक है वो दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच जाती। मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम चुंबक को ले जाएंगे। फिर जब दूसरे सिरे पर जो चुंबक है पहुंच जाएगी तो हम चुंबक को उठाएंगे और लोहे की पत्ती के उसी बिंदु पर, उसी ध्रुव पर लाएंगे जहां से हमने इसको शुरू किया है। मतलब पहली जगह पर हम लाएंगे जहां से हमने शुरू किया है, फिर वहीं पर ले आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, लोहे की जो पत्ती है उसके साथ चुंबक को उसी दिशा में फिर से घुमाएंगे जैसा कि हमने पहले किया था। तो इस प्रक्रिया को हम लगभग 30 से 40 बार दोहराएंगे। मतलब जो लोहे की पत्ती है और जो चुंबक है उसको एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर लगातार क्या करेंगे, 30 से 40 बार तक ले जाएंगे। तो लोहे की पट्टी के पास हम क्या करेंगे, अब कुछ पिन लाएंगे और जांचेंगे क्या यह चुंबक में परिवर्तित हो गया या नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि जो पिन होती हैं वो लोहे की पत्ती होती है उस पर चिपक जाती हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो लोहे की पट्टी है वो क्या हुआ, चुंबक बन चुकी है। तो अगला प्रश्न है कि दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? तो जो कंपास होता है उससे हम दिशा का ज्ञान कैसे करते हैं? तो आंसर होगा कि एक कंपास जो होता है वो आमतौर पर एक छोटा सा बॉक्स होता है और उस पर क्या होता है, ग्लास का कवर होता है। तो एक चुंबकीय सुई को बॉक्स के अंदर लगाया जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूमती रहती है। तो जो ये चुंबकीय सुई होती है वो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, इसलिए इसको बॉक्स के अंदर इस प्रकार लगाया जाता है ताकि ये घूम सके। तो कंपास में उस पर चिन्हित दिशाओं के साथ एक डायल भी होता है। तो कंपास को इस स्थान पर रखा जाता है, जो कंपास होता है उसको उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाओं को जानना चाहते हैं। तो विराम अवस्था में क्या होता है, इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। जब ये सुई रुक जाती है तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ही ओर रुकती है। तो कंपास को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि डायल पर उत्तर और दक्षिण को सुई के दो छोरों पर चिन्हित नहीं किया जाता। तो चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान करने के लिए क्या करते हैं, इसे आमतौर पर एक अलग रंग में चित्रित किया जाता है, अलग रंग से इसको रंग दिया जाता है ताकि हम आसानी से दिशा को पहचान सकें। आपका अगला प्रश्न है कि पानी के टब में तैरती जो खिलौने की नाव है उसके समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित
प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारक जो है वो कॉलम 2 में दिया गया है। तो कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान आपको कॉलम 2 से करना है। पहला है कि नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। अगर नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है तो इसकी वजह क्या है, कारण क्या है कि नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। तो हम इसके आगे लिखेंगे कि नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। जो नाव है वो चुंबकीय पदार्थ से बनाई गई है। फिर है नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, तो इसका मतलब है नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। फिर यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। इसका क्या मतलब है, नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। फिर अगला है कि यदि उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। क्योंकि अग्रभाग की ओर जब हम जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो जो नाव है वो चुंबक से दूर चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के आगे के भाग की ओर है। फिर आपका अगला है कि नाव बिना दिशा बदले तैरती है। जो नाव है वो बिना दिशा बदले तैरती रहती है। इसका मतलब क्या है कि नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। तो पहला हो गया कि नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है क्योंकि नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। फिर नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती क्योंकि नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। फिर यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। इसका मतलब है कि नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव जो है नाव के आगे वाले हिस्से में है। और यदि उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव जो है वो नाव के अग्रभाग की ओर है, क्योंकि जो नाव है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती। फिर है नाव बिना दिशा बदले तैरती है। जो नाव है बिना दिशा बदले तैरती है। इसका मतलब है इसकी जो वजह है वो है कि नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।